अगर दलित समाज के साथ सबसे बड़ा कोई अन्याय किया है तो वो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने किया है। और इसकी निर्ममता से हत्या इसलिए कर दी गई कि वो खेत में काम कर रहा था और खेत में काम करने के बाद वो बगल के पोखर में वो बैठा हुआ था। पोखर के मालिकों ने और वहां के स्थानीय दबंगों ने इस नवयुवक 21 वर्ष सोनू पासवान की हत्या कर दी। दोस्तों, पूरे बिहार भर में जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के ऊपर जुल्म जाती हो रही है, उसको लेकर हर जगह हर एक जिले में बिहार में आदित्य पासवान जी पहुंचने का काम करते हैं, जो कि बिहार में कांग्रेस सेवा दल के प्रेसिडेंट हैं। और आज देखिए मुजफ्फरपुर के देगम में पहुंचे हुए हैं और एक देखिए तस्वीर लिए हुए, किनकी तस्वीर है सर, किसकी तस्वीर लिए हुए आप? देखिए यहाँ बगल के गांव का लड़का है ये जी, सोनू पासवान। इसकी निर्ममता से हत्या इसलिए कर दी गई कि वो खेत में काम कर रहा था और खेत में काम करने के बाद वो बगल के पोखर में वो बैठा हुआ था। पोखर के मालिकों ने और वहां के स्थानीय दबंगों ने इस नवयुवक 21 वर्ष सोनू पासवान की हत्या कर दी। क्या आरोप लगाया हत्या? और हत्या ऐसी वैसी हत्या नहीं की। आप देख सकते हैं कि किस बुरी तरह से इसे मारा पीटा गया और करंट लगा करके इस बच्चे की हत्या कर दी गई। गलती क्या थी इस लड़के की? कोई गलती नहीं था। और उसके बाद जब केस करने का समय आया तो परिजनों को स्थानीय प्रशासन ने, स्थानीय पुलिस ने, जिन्होंने हत्या किया उसके साथ मिल करके केस को दबाने के लिए एफआईआर को बिल्कुल हल्का कर दिया। और एफआईआर, मैं चाहूंगा कि आपके दर्शक इस एफआईआर को पढ़ें और जाने कि एफआईआर में यह लिखा गया है कि बच्चा पोखर में डूब के मर गया। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे और यहाँ जो भी लोग इसको देख रहे हैं कि क्या ये तस्वीर बताती है कि ये पोखर में डूबा हुआ बच्चा है? तो इस तरह से इसकी हत्या कर दी गई और वो भी सिर्फ इसलिए ये इल्जाम लगा कर कि वो मछली वहां से पोखर में कुछ मार लिया। अरे मार भी लिया मछली तो क्या ये इतना बड़ा अपराध है कि इसको हत्या कर दिया जाए? तो आज बिहार में इस तरह से रैम्पेंट जो है अनुसूचित जाति के लोगों की हत्या हो रही है, हमारी बहनों का बलात्कार हो रहा है और शोषण और अत्याचार लगातार पूरे बिहार में किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं, इसलिए मैं पूरे बिहार में घूम घूम करके अनुसूचित जाति को संगठित और एकत्रित होने के लिए कह रहा हूं कि जब तक अनुसूचित जाति एकत्रित और संगठित नहीं होगा, ये हत्याओं का दौर चलता रहेगा। क्योंकि हत्या होती है और स्थानीय प्रशासन जो है, स्थानीय प्रशासन लग जाता है अपराधियों की मदद करने और अपराधियों की मदद करके उसे बचाता है। और यही कारण है कि मनोबल जो है अपराधियों का बढ़ा रहता है और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को हत्या लगातार किया जा रहा है। देखा जा रहा है पूरे बिहार भर में मामूली सी चीजों के लिए दलितों की हत्या कर दी रही है। सिवान में आप गए थे, मूछ रखने पर हत्या कर दी गई। एक खगड़िया में लड़का बुलेट पर चढ़ाने लगा गाड़ी और उसकी हत्या कर दी गई। कैमूर में साग काटने जाती है एक लड़की, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो क्या सोच है, इन मामूली चीजों के लिए क्यों हत्या की जा रही है दलितों की? देखिए, मनोबल अपराधियों का बढ़ा हुआ है। जो सामंतवादी व्यवस्था में लोग विश्वास करते हैं, जो मनुवाद में लोग विश्वास करते हैं, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है कि संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं अनुसूचित जाति जनजाति की रक्षा के लिए, उसका तार तार किया जा रहा है और उसके लिए जो दंड मिलना चाहिए, जो दंडित होना चाहिए जिन लोगों को, सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। तो जब बचाएगी तो वो जो व्यवस्था में लोग हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, वो समझते हैं कि मैं अपराध करूंगा अनुसूचित जाति के प्रति और उसे दबाऊंगा, शोषित करूंगा, अत्याचार करूंगा तो मैं निकल जाऊंगा इससे, क्योंकि सरकार जो है मेरे पक्ष में है। तो ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 19 वर्षों में लगातार बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति की हत्या, शोषण और हमारी बहनों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। तो और अपराधी जो हैं, जो शोषित करने वाले हैं, उन्हें दंड नहीं मिल रहा है। दंड अब नहीं मिल रहा है तो स्वाभाविक है भाई, वो तो उनका मन बढ़ेगा ही। जिनकी तस्वीरें आप लिए हुए हैं सोनू कुमार की, इनके लिए आदित्य पासवान जी क्या करेंगे? भाई हम क्या कर सकते हैं, मैं तो आवाज उठा रहा हूँ, लेकिन परिजन जो हैं वही डर गए हैं। परिजन को बोला जा रहा है कि अगर आवाज उठाओगे तो तुम्हारे जो 2 बच्चे हैं उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। तो कौन बेचारा लड़ना चाहेगा? मैं लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन परिजन को पैसे दे करके, डरा करके यहाँ स्पॉट से, गाँव से हटा दिया गया है। तो ये तो स्थिति बनी है बिहार में। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं 0 टॉलरेंस वाली सरकार है, सुशासन बाबू की सरकार। सुशासन बाबू की सरकार का इससे बढ़कर नमूना और बिहार में आज की डेट में कुछ नहीं हो सकता है। बिहार में दलित नेता के तौर पर देखे जाते हैं चिराग पासवान। इस तरीके से घटना होती है, बाइट की बात तो दूर है, उनका ट्विटर पे एक ट्वीट तक नहीं आता है। क्या कहेंगे आप? फिर वह चिराग
अरे चिराग पासवान लोजपा का आदमी है यार। चिराग पासवान दलित तो है ना, कब कैसे है बताइए? रामविलास पासवान के बेटे हैं। और उनकी माँ प्राइवेट, ये पर्सनल चीज है लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूं। आज क्या ऐसा बात हो गया कि चिराग जो है वो अनुसूचित जाति के, बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के बीच में क्यों नहीं है? क्या कारण है? आप जब संविधान की शपथ लेते हैं, जब आप सांसद बन जाते हैं, आप जब मंत्री बनते हैं, तो आप संविधान की शपथ लेते हैं और कहा जाता है उसमें कि मैं सारी जातियों के लिए, सभी समूह के लिए एक तरह से काम करूंगा और मैं किसी से दोष नहीं रखूंगा। तो आप एक जात के लिए कैसे आप लीडर हो सकते हैं? आप जब भी बात करेंगे तो समूह की बात करेंगे, आप जब भी बात करेंगे तो जमात की बात करेंगे। तो अगर कोई जमात जात की बात करता है तो मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूं कि उसे बायकॉट करो, कि जमात नहीं, जात नहीं, जमात से प्रदेश चलेगा, जमात से देश चलेगा। और चिराग पासवान के बारे में, चिराग के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूं, इसलिए कि वो अपनी राजनीति करते हैं, सत्ता सुख में मस्त है। हम लोग क्या, मैं गरीब, शोषित, वंचित बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के साथ हूं और साथ जब तक हक और न्याय नहीं मिलेगा रहूंगा। चिराग पासवान, आनंद मोहन और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को ले में जो है काफी कंट्रोवर्सी दिख रही है। चेतन आनंद कह रहे हैं कि हम लोग जिंदा कौम के आदमी हैं, तो फिर पासवान किस कौम का आदमी है ये बताइए? मतलब वो तो वाक युद्ध कर रहा है आपस में। चेतन आनंद इतना जो बकबक कर रहे हैं, चेतन आनंद को बकबक नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार की कृपा पे है। बिहार का अपराधी सबसे बड़ा कोई है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। एक दलित के हत्यारे को, एक दलित का हत्यारा जी कृष्णैया की हत्या में आनंद मोहन बंद थे। जेल मैनुअल में चेंज करके, जेल के नियमों में बदलाव करके आनंद मोहन को छुड़ाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। अगर दलित समाज के साथ सबसे बड़ा कोई अन्याय किया है तो वो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने किया है। और चेतन आनंद कौन है? एमएलए है, अपना वाक युद्ध कर रहे हैं, चिराग पासवान से करें। और जो कौम की बात कर रहे हैं तो चैलेंज करके देखे आदित्य पासवान को, वीर सूर्यमणि बाबा चौहरमल का वंशज हूं, दिखा दूंगा कि पासवान में कितना दम होता है। चलिए देखिए, जो आदित्य पासवान है बिल्कुल फायर है और जहां कहीं भी पूरे बिहार में जुल्म जाती होती है पहुंचने का काम करते हैं। इस कड़ी में मुजफ्फरपुर में पहुंचे हुए हैं और तमाम घटना पर इन्होंने जो राय दिया इसको आप कैसे देखते हैं दोस्तों, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।